हेलो बच्चों। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस वीडियो देखते हो और दूसरी वीडियो पे, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड और रिलेटेड टू द टॉपिक इको। जैसा कि हमने इससे पहले चैप्टर जो हमारा टॉपिक है इको वो कंप्लीट कर लिया था, उसको समझा था। आज उसी बेस पे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन एंड वन एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लाइक तो बनता है ना। तो ये क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ। उसने क्या किया, एक पर्सन ने क्लैप्ड किया अपना हैंड नियर अ क्लिफ। क्लिफ क्या है आपकी ऊंची चट्टान को बोलते हैं। एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। इट मीन्स हर्ड जो इको टाइम पीरियड कितना दिया आपका, टाइम पीरियड है 5 सेकेंड का। ठीक है, वट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। सपोज करो फ्रॉम द, ये आपकी चट्टान है, ठीक है, ये आप पहाड़ है कोई, ठीक, और यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है ना। बस तो ये यहाँ खड़ा है, इसने क्लैप किया, तो हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस बताना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। ये डिस्टेंस यहाँ से इस क्लिप तक की, ठीक है, ये हमें बतानी है। ये हमने डी ले ली यहाँ पर, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है हमारा 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, किस स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रही है। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें जो रिलेशन पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा आ गया, स्पीड कितना है हमारा 346 इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 3 5 4 20, 23, 5 6 15, तो 1730 मीटर आ गया। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 1730। बट ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट करके, ये मतलब टोटल डिस्टेंस है आपका पर्सन टू क्लिफ, क्लिफ टू पर्सन। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कौन सा है, पर्सन टू क्लिफ और क्लिफ टू पर्सन, मतलब वो साउंड इको का है ये आपका डिस्टेंस ना। जब यहाँ से साउंड जाएगी और वापस आएगी तो ये डिस्टेंस उसका है आपका। ठीक है, बट हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 730 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो हमारा कितना आ गया 865 मीटर। ये जो डिस्टेंस आया कितना आया हमारा 865 मीटर। ठीक है, इसमें हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना था। अगर हमें इको का डिस्टेंस बताते तो वो इतना आता। ठीक है, इको मतलब डबल डिस्टेंस की, यहाँ से हम इस पर्सन ने क्लैप किया और इस पे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आई। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना है, ये है। एंड जो हमारा इसमें डिस्टेंस है वो कितना है, जो पूछा गया है वो पूछा गया हमारा पर्सन टू क्लिफ का, तो वो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये डिस्टेंस है हमारा कितना आया 865। ठीक है, इसी बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं इस पे, है ना। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन इको। तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, उसमें टाइम हमें डिफरेंट दे दिया। आपसे आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आप स्पीड में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको टाइम स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। इसी बेस पे जो ये रिलेशन है ना आपका, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
ये जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये है इंटेक्स बेस्ड क्वेश्चन हमारा, ठीक है, एनसीईआरटी का। और किस पे बेस्ड है? हमारा इको पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें बताया गया आपका पहले एन इको रिटर्न्स इन 3 सेकेंड। तो टाइम है इसमें कितना है, कितना टाइम लग रहा है इको के लिए, रिटर्न जो कर रहा है 3 सेकेंड का, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। इसमें क्या पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू द सोर्स। हमें क्या बताना है, टोटल डिस्टेंस बताना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना है, कहाँ तक का, सोर्स तक का। गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड कितनी दी है, अब इसमें लिख लो स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है इसमें, 342 मीटर पर सेकेंड। बेटा इसमें ना थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, जैसे हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था 346 मीटर पर सेकेंड, इसमें 342 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जब इको समझाया था, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड बताया था, तो उसमें बताया था कि जो हमारा स्पीड है वो डिपेंड किस पे करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड दी है 342 मीटर पर सेकेंड दी है, और क्वेश्चन में तो आपको कुछ भी गिवन हो सकता है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो टाइम इसमें दिया है 3 सेकंड का, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 342 मीटर पर सेकंड, और इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से मतलब इको क्या होगा, जब यहाँ से मैंने बोला और स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवल करेगी और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस मुझे सुनाई देगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो वो हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे कि हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है हमारा 342 इंटू 3 सेकेंड। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1026 मीटर 1026 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है इसमें, डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो डिस्टेंस ये बतानी है, ठीक है। तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ही करना पड़ेगा उसका भी ना। द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमें बतानी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये वापस जब आएगी तो कितना हो जाएगा d/2, तो 1026 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 513। इसमें भी हमें वही निकालना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पर्सन से क्लिफ का डिस्टेंस निकालना है, तो हमने क्या किया, उसमें भी हाफ किया। अब हमें क्या बताया, पूछा है इसमें द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। तो उसमें भी वही चीज़ पूछी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इको की पूछी जाती तो वो सेम ही रहता, डबल रहता उसमें, कितना उसको डिस्टेंस, कितना स्पीड, कितना साउंड ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पूछे जाता तो कितना होता टोटल, मतलब जो हमारा डी आया है वो उतना ही रहता, ठीक है। बट इसमें क्या पूछा गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से सोर्स का डिस्टेंस, तो कितना होगा उसको हम हाफ कर देंगे, ठीक है। जो इसमें डी है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, मतलब दोनों का काउंट होगा, वो आपका पहले जाने का होगा फिर वही डिस्टेंस आने का वो होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, जाने का यहाँ से ये साउंड गया यहाँ से ट्रैवल किया और फिर ये वापस आया किसके, इको जब होता है तो ये पर्सन के पास दोबारा वापस आया, ठीक है, सोर्स के पास दोबारा वापस आया, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो ये है, ठीक है, वो हमें ये दिया है। बट जो हमारा डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू सोर्स वो कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी बेस क्वेश्चन आते हैं इसमें इको पे, अगर आता है तो आप इजीली कर लोगे, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो, है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा, ठीक है। इसमें दिया गया है आपका
यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, यूज़ ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हम जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे अब, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।